दोस्तों, अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी तरीके की चिंता हमेशा सताती है, मन हमेशा घबराया हुआ सा रहता है, दिल की धड़कन बात बात पर आपकी बढ़ जाती है और आप बस खुद से ये चीज पूछते हो कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरा मन इतना ज्यादा घबराता क्यों है? यानी मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार के हर सदस्य पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। बात बात पर आपको बेचैनी सी होने लगती है, मन में हमेशा एक भय यानी डर बना रहता है कि कहीं ये ना हो जाए या वो ना हो जाए। बिना बात के आप सोचते रहते हो और परेशान हो जाते हो। कुछ भी अच्छा चीज सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को परेशान करने लगती है। रात को नींद टूट जाती है, दिल में अजीब सा डर सा होने लगता है। जैसे ही आपकी नींद टूटती है, आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। किसी से बात करने का मन भी नहीं होता है और अपने अंदर की बेचैनी किसी को समझाएं कैसे या एक्सप्लेन कैसे करें, इसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं। लोग इसे कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये आपके मन के थक जाने की वजह से होता है। जिस तरीके से हमारा शरीर थकता है, हमारा दिमाग थकता है ना, उसी तरीके से हमारा मन भी थक जाता है। और बहुत सारे लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। असली वजह क्या है? जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, सांस उथली पुथली होने लगती है, हम फ्यूचर में जीने लग जाते हैं, दिमाग हमारा फ्यूचर में भागने लगता है। हम अभी क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में। दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आपकी कंटिन्यूअसली चलती चली जा रही हैं, उसका कोई भी कंट्रोलेंस आपके हाथ में नहीं है और इससे ऑटोमेटिकली आपका शरीर डेंजर मोड में चला जाता है। बस यही फीलिंग आपको पैनिक, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इसका इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। सॉल्यूशन बस एक है, वो है योग। योग से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज आपको किसी दवाइयों में भी नहीं मिलेगा। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना और अपनी इन सारी परेशानियों के बारे में बताओगे, तो हो सकता है कि वो आपकी काउंसलिंग करें, उसके बाद आपको कुछ ऐसी दवाइयां दे दे जिसकी वजह से आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए या आपको नींद आने लगेगी। आपका मतलब ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हो सकता है चला जाएगा। लेकिन आपको ये बात पता है कि इसके दवाइयों के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको ऐसी दवाइयां खाने की आदत हो गई ना, उसके बाद आप छोड़ भी नहीं पाओगे लाइफ टाइम। और नींद की दवाइयां तो ऐसी होती हैं, आप खुद सोचिए, आप किसी मेडिकल स्टोर में जाके ना नींद की दवाइयां खुद से मांगोगे तो कभी भी आपको मेडिकल स्टोर वाले नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि ये दवाइयां कितनी ज्यादा डेंजरस होती हैं। तो आपको उस स्टेज तक पहुंचना ही क्यों है जब आप योग से इन्हें ठीक कर सकते हो, इन सारी परेशानियों को। तो आज से ही बस योग करना शुरू कर दो। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, यानी कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिनसे आप अपने इन सारी तनाव को आसानी से दूर कर पाओगे। देखिए, जब भी हम किसी तरीके के तनाव में होते हैं या कुछ हमारे साथ ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जिससे हमें अचानक से कुछ पैनिक अटैक सा आने लगता है, तो क्या बोलते हैं सारे लोग? रिलैक्स करो, लंबी सांस लो, सांस छोड़ो। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए ताकि आपका जो ब्रेन है ना, वो रिलैक्स मोड में चला जाए। इसीलिए कहते हैं कि सांस हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए तो बोलते हैं प्राणायाम, यानी प्राण शक्ति का आयाम, यानी प्राण शक्ति को बढ़ाने का जो काम है ना, वो हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती है। तो पहला अभ्यास रहेगा हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करेगी। उसके लिए सिंपली आप सुखासन में बैठ जाइए। अगर आपको ऐसा नहीं बैठना, आप चेयर पे बैठ के करना चाहते हैं, वहां करिए। जहां पे भी आपका सुकून है, बस आप उस जगह पे चले जाइए और इन सभी का अभ्यास करने लगिए। मैं आपको सिंपली मुद्रा में समझाऊंगी ताकि आपको किसी तरीके का ब्रेन से प्रेशर ना देना पड़े। बिल्कुल हम सिंपल भाषा में इसे समझेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। अब यहीं से अपने दाएं थंब से इस तरीके से दाएं नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, राइट नोस्ट्रल राइट थंब लॉक हो जाएगा। शुरू करेंगे लंबे गहरे श्वास के साथ। अपनी बाईं नासिका से सांस को भरेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमेशा अपनी बाईं नासिका से ही लंबे सांस को भरते हुए करना है। लंबा सांस लेंगे, अपनी बाईं नासिका को अपने जो सामने फिंगर दिख रही है बस उसी से बंद कर दीजिए और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब यहीं से सांस लेंगे, जहां से आपने सांस छोड़ा है ध्यान रखेंगे वहीं से आपको सांस को उठाना है वापस। बंद करेंगे अपनी दाईं नासिका, बाईं से सांस को छोड़ देंगे। बाईं से ही सांस को लेंगे, बंद कर देंगे, दाईं से सांस छोड़ेंगे।
तो सिंपली आपको बाएं नासिका से हमेशा सांस को लेते हुए करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद जब आप सांस को जहां से छोड़ रहे हैं ना, वहीं से दोबारा यानी पुनः आपको वहीं से सांस को भरना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अनुलोम विलोम का आप 5 मिनट तक अभ्यास करिए। शुरू में आप 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आते आते जब आपको अच्छा लगने लगेगा ना, आप 5 से मिनट 10 मिनट तक आराम से अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। तो इस तरीके की जो परेशानी है ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी और मन में आपके एक बहुत ही अच्छा ठहराव पैदा होगा। दूसरा अभ्यास हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम का। चंद्र भेदी प्राणायाम यानी चंद्रमा सा ठंडा, ऐसे ही बस हमारे दिमाग को भी ठंडा रखेगा। बेचैनी, तनाव या किसी तरीके की कोई भी परेशानी है, बस ये श्वास की गति आपकी सारी परेशानियों को बाहर निकाल देगी। चंद्र भेदी बहुत ही सिंपल अभ्यास है। सिंपली आप कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। अब यहीं से अपनी दाईं नासिका को अपने दाएं नोस्ट्रल से बंद करते हुए अपनी बाईं नासिका से लंबा सांस भरते हुए आएंगे और बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे, इसमें पूरा काम आपकी बाईं नासिका का ही रहेगा। लंबा सांस भरेंगे और यहीं से सांस को वापस छोड़ देंगे। दोबारा सांस लेंगे, दोबारा सांस छोड़ देंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल अभ्यास है चंद्र भेदी प्राणायाम का। सिंपली आपको बाएं से सांस लेना है और बाएं से ही सांस को छोड़ना है। तो चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास आपको 15 से 20 बार रिपीट करते हुए आना है। सांस भरना है, सांस छोड़ना है। इसी तरीके से ये आपका 1 नंबर गिना जाएगा। आप 20 बार करेंगे, फिर रिलैक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से 20 बार करेंगे। इसी तरीके से टोटल 2 बार आप इसे दोहरा लेंगे 20-20 की काउंटिंग के साथ में। तीसरा अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, उनकी शुद्धि का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। मानसिक तनाव, मानसिक बीमारी, किसी तरीके की भी आपको चिंता, मन घबरा रहा है, परेशान है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, मन आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि अपने राइट नोस्ट्रल को पहले हम बंद कर लेंगे। 5 बार लंबा सांस लेंगे अपनी बाईं नासिका से। जैसे हमने एक बार सांस लिया, यहीं से सांस को दोबारा छोड़ देंगे। ये हमारी 1 गिनती गिनी जाएगी। दोबारा सांस लेंगे, दोबारा सांस छोड़ देंगे। ये हमारी 2 गिनती गिनी जाएगी। तीसरी गिनती, लंबा सांस, लंबा प्रश्वास। तो ऐसे ही 3 गिनती, 4 गिनती, 5 गिनती, यानी आपको अपनी बाईं नासिका से 5 बार सांस लेना है, 5 बार सांस छोड़ना है। और उसके बाद सेम चीज आपको दाईं नासिका से भी करनी है, यानी दाईं नासिका से आपको 5 बार सांस भरना है और 5 बार सांस छोड़ना है। इसी तरीके से ये आपका एक सेट बन के तैयार हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसको आपको टोटल 3 बार दोहराना है। 5 बार सांस लेना है, 5 बार सांस छोड़ना है, 5 बार सांस लेना है, 5 बार सांस छोड़ना है। एक सेट बनेगा। इसी तरीके से टोटल 3 सेट आपको दोहराने हैं। देखिए, इन सारी चीजों में आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जरूरी बात ये थी कि आपको अपनी श्वास की गति पर पूरा कंट्रोल रखना है, यानी सांस आपकी जितनी धीमी, लंबी, गहरी होगी ना, और जितनी लंबी गहरी आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों चीज बराबर करनी है आपको, उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आपका और हमारा समय ज्यादा खराब ना हो, लेकिन आपको सांस हमेशा लंबा ही लेना है और लंबा ही सांस छोड़ना है। इसका आपको अपने आप से ध्यान रखना होगा। अब हमारा अंतिम अभ्यास रहेगा भ्रामरी प्राणायाम का, जो कि हमारे दिमाग में जितनी भी टेंशन है उसको दूर करने में हेल्प करेगा, नींद आपकी अच्छी लाने में हेल्प करेगा। अपने दोनों हाथों को कानों पर रखेंगे, बाकी उंगलियां आपकी आंखों पर हल्के हाथों के साथ। लंबा सांस भरेंगे, वाइब्रेशन के साथ सांस को छोड़ेंगे। दोबारा लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। धीरे से हथेलियों को रब करेंगे। आंखें आपकी बंद ही रहेंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और अपनी आंखों पर गर्म हाथ को रखेंगे और फिर आंखों को खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में बस आपको कानों को बंद कर लेना है, ज्यादा प्रेशर ना देते हुए। बाकी उंगलियां आपके हाथों पर हल्के हाथ के साथ रहेगी और जिस तरीके से एक भौरा गुंजन करता है उसी तरीके से आपको वाइब्रेशन निकालते हुए आना है। बहुत सिंपल अभ्यास है लेकिन बहुत ही फायदेमंद भी है। तो दोस्तों, आपको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, बस आपको शांत रहने की जरूरत है। आप यहाँ पे जीने के लिए आए हैं, कोई कॉम्पिटिशन करने के लिए आपने इस धरती पर जन्म नहीं लिया है। इसलिए खुद को शांत रखिए, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए और डेली
डेली इन अभ्यास को जरूर कीजिए ताकि आपको इसके बहुत सारे फायदे ऐसे ही मिलते रहे। तो आज का ये प्यारा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।